हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइज आज की वीडियो होगी हमारी फिर से रमजा सुल्तान जी के ऊपर, क्योंकि आज आजकल इनकी वीडियो मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा मतलब एक नॉलेज वाली वीडियो है, व्हाई मुस्लिम सेलिब्रेट बकरीद। मतलब जो बकरीद होती है, हमने बहुत सुना है बकरीद, वो मतलब क्यों मनाते हैं मुस्लिम। स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम की है ये। तो इसको देखेंगे आज पूरा कि क्या इसमें है कि क्यों मनाते हैं बकरीद। तो इसको पूरा हम नॉलेज देखेंगे, पूरी मतलब आज क्वेश्चन हो कुछ भी होंगे तो हम पूरे हमें पूरा पता लग जाएगा आज क्यों होता है यहाँ पे मुस्लिम में। तो गाइस चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया
तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं, और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली, और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की, आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। ये स्टोरी है, इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर आई हैव पार्टनर्ड अप विद केटो टू हेल्प पीपल इन नीड। केटो एक ऐसा फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां तो गाइज मतलब हमने ये स्टोरी पहले फर्स्ट टाइम सुनी। पहले तो हमने सुना था कि बकरीद क्या होती है, ये तो मतलब पता ही था कि बकरीद मतलब बकरे की मतलब बकरे को वो हलाल किया जाता है और फिर ऐसा दिन आता है बकरीद। लेकिन हमें इसकी स्टोरी नहीं पता था, लेकिन क्यों किया जाता है ऐसा। आज जो रमज़ा सुल्तान जी ने पूरी हमें नॉलेज बताई, पूरी स्टोरी बताई, इससे हम पता चला कि ऐसा क्यों किया जाता है। और सबसे खास बात ये है कि इसमें जो मतलब अल्लाह ने मतलब वो दिया था नबी थे ना, उसको बोला था कि अपने बेटे इब्राहिम को उन्होंने बोला कि जो आपका मतलब जो सबसे खास है, मतलब हाँ सबसे प्यारा इस दुनिया में। हाँ, तो वो उसको बच्चा ही था। पहले उसने वो ऊंट को कर दिया था 100 ऊंट, फिर 200 भी, लेकिन फिर उससे भी नहीं वो बात बनी। तो सबसे खास फिर उसको पता लग गया कि मेरा बच्चा ही है। और देखो शैतान ने कितनी कोशिश की मतलब उनको बहलाने की कि ये ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो उसकी मदर थी जो मतलब वो भी नहीं मानी। उसको पता लग गया कि ये शैतान है। और उसके बाद में जो गाइस पत्थर मारते हैं वो है उसका पूरा क्यों मारते हैं वहाँ पे पत्थर। वो तो वीडियो हमने मक्का में देखी है कि हाँ पत्थर मारते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसके थ्रू हुआ है, इसके थ्रू हुआ है, मेरे को तो आज ही पता लगा इसके बारे में। अच्छा, इसके थ्रू हुआ है, वो पत्थर मारते हैं जो। और गाइस इसमें मतलब हमें यार इतनी नॉलेज मिल रही है मतलब देखने को कि मतलब क्या बताएं आपको। और ये सब बातें पहले कहाँ पता थी हमें। और गाइस लास्ट में जब उसने मतलब ऐसे मारना चाहा अपने बेटे को, तो वो एकदम से वहाँ पे बकरे ने आवाज मारी और वो उसका जो लड़का है वो मुस्कुरा रहा था। और वो थ्योरी पूरी चेंज होगी वहाँ पे। और वहाँ पे तभी बकरीद मनाई जाती है फिर। और बोलते हैं गरीबों में भी बांटा जाता है गोश्त, ऐसा वैसा सब कुछ किया जाता है। तो गाइज हमें इससे बहुत नॉलेज मिलती है यहाँ पे इन वीडियो से। और गाइज अगर और भी वीडियोस हैं तो हम उसको लाएंगे आगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं वो देखते तो हैं हमारी वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर चाहिए, जिससे मतलब आपको नोटिफिकेशन आई जाएगी मतलब एक टाइम पे, तो आप वीडियो को हमारे देख सकते हैं। तो ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें और हम भी
उन जो वीडियो आप कमेंट करते हैं, लिंक भेजते हैं, तो उनको देखते हैं और फिर हम उनकी वीडियो को देखेंगे। तो गाइज ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें, हम भी आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए